सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से बांके बिहारी लाल जी की असीम आशीर्वाद से श्री वृंदावन धाम में वास मिल रहा है। सेवा, सुमिरन और सत्संग का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभु की जब अनन्य कृपा होती है तब ही श्री वृंदावन धाम में वास मिल पाता है। जीव की सामर्थ्य नहीं है जो वृंदावन में या किसी भी तीर्थ यात्रा कर सके या वास कर सके। जब जीव पूर्ण रूपेण परमात्मा के शरणागत हो जाता है तब जाकर ये अनन्य कृपा उस भक्त के ऊपर होती है। जब पूर्ण रूपेण शरणागत हो जाता है तब परमात्मा उस पर कृपा कर देते हैं कि अब तो इसको वास दे ही दो। श्री जी कहती हैं कि मेरे प्यारे, मेरा पुत्र आया है, मेरी पुत्री आई है, अब इसको तो वास दे ही दीजिए। और जहाँ श्री जी आदेश कर देती हैं मेरे लाल जी तुरंत आज्ञा दे देते हैं, क्योंकि यहाँ की अधिष्ठात्री देवी तो श्री राधे है। उन्हीं की ही सरकार पूरे ब्रज 84 कोश पर चलती है, वो ही यहाँ की राजा है। प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारे दो बातें हम प्रयास करेंगे कि हमारे आत्मिक उन्नति, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ हमारे शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक हो। जब शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शरीर में बुखार, खांसी, जुखाम ये होते हैं, तो हमसे ना तो भजन हो पाता है, ना ही सेवा हो पाती है, और ना ही हम सत्संग में जा पाते हैं। ये कार्य शरीर स्वस्थ होने पर ही हो पाते हैं। इसलिए शरीर का स्वस्थ होने पर ही मन की भी स्वस्थता होनी चाहिए, आत्मिक स्वस्थता होनी चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास है। जहाँ काया बीमार होगी, ना तो वो बीमार व्यक्ति कमा सकता है, ना सेवा कर सकता है, ना व्यापार कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। बीमार व्यक्ति क्या कर सकेगा, मुझे भी बताएं। कमर में पीड़ा है, घुटनों में पीड़ा है, दवाई गोलियां चल रही हैं, और आज का समय ऐसा चल रहा है कि घर में 5 लोग हैं, 5 मेंबर हैं, तो पांचों के पांचों बीमार हैं।
तो कहा, शास्त्र में भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला सुख है। 9 सुख में सबसे पहला सुख है निरोगी काया। जिसकी काया निरोग होगी वो ही प्रथम अवस्था में भजन कर पाएगा। और जो परमहंस होते हैं वो तो चाहे बीमार हों, चाहे उन्हें कैंसर हो, चाहे उन्हें कोई भी बीमारी हो, जैसे कि पूज्य राम सुखदास जी महाराज, पूज्य हमारे सद्गुरुदेव भगवान, उनको बीमारी स्पर्श नहीं करती। और बीमारी शरीर में रहे तब भी उनकी लौ परमात्मा में लगी रहती है, तब भी उनकी साधना, उनका भजन चलता रहता है, वो नहीं रुकता। पर हम जैसे साधारण जो मनुष्य हैं वो बीमार होने पर, अस्वस्थ होने पर कुछ भी कार्य नहीं कर पाते, आश्रित और हो जाते हैं, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो मैंने अपने जीवन में प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाया। 1-2 महीने बाद ही मुझे इस प्राकृतिक जीवन शैली पर चलते हुए 2 साल हो जाएंगे। और इन 2 सालों में मुझे कभी भी डॉक्टर का मुख नहीं देखना पड़ा। बीमारियां हुई हैं, परेशानियां हुई हैं, पर डॉक्टर के पास नहीं जाना हुआ। ये एक प्राकृतिक जीवन शैली, मतलब प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसा विज्ञान है कि जो बिना दवाई, बिना गोली, बिना काढ़े के व्यक्ति को स्वस्थ रखता है जीवन भर। और हम जैसे भक्तों के लिए, हम जैसे साधकों के लिए, आप सभी के लिए ये बहुत ही सहज और सरल है और बहुत ही उपयोगी है। इसको उपयोग करने के बाद व्यक्ति बीमारियों से तो मुक्ति पाता ही है और उसकी भजन साधना भी बढ़ती है, प्रभु चरणों में उसका प्रेम भी बढ़ता है। वो कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। तो ये प्राकृतिक जीवन शैली अन्न पर ही आधारित है। मैं ये कहा करता हूँ कि हम नित्य प्रति इस शरीर को नहलाते हैं, धुलाते हैं, सफाई करते हैं, स्वच्छ करते हैं, रोज नहाते हैं। क्यों नहाते हैं? ताकि हम स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। पर क्या कभी हमने अपने शरीर की अंदर की सफाई की है? क्या कभी हमने अपने ऑर्गन साफ किए हैं? कभी क्या हमने अपने लीवर, किडनी, हार्ट इनको साफ किया है? कभी नहीं किया। कभी नहीं किया और ना ही कभी इसको करने का विचार करते हैं और ना कभी जानते हैं इसके बारे में। हम अपने घर में अच्छा भोजन करते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने घर का बनाया हुआ भोजन प्रसाद लेते हैं, फिर भी हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हमारे शरीर में इतनी बीमारियां इस समय चल रही हैं संसार में, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा तो आम बीमारी हो गई हैं। छोटे छोटे बच्चों को कब्ज रहती है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग चुके हैं, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। 10-12 साल के बच्चों को इतनी डायबिटीज़ 1 जैसी बीमारियां हो रही हैं, शुगर, बीपी हो रहा है उन्हें, मिर्गी के दौड़े पड़ रहे हैं। बताइए, छोटी सी उम्र में पथरी हो रही है, जो कि पथरी 50-60 साल की उम्र में हुआ करती थी, आज वो इतनी छोटी अवस्था में ही इतनी बीमारियां हो रही हैं। क्या कारण है इन सब बीमारियों का? और जिस घर जो बीमार है, क्या वो व्यक्ति भजन कर सकता है? क्या वो घर का सही ढंग से पालन कर सकता है? नौकरी व्यापार कर सकता है? नहीं कर सकता। प्रिय भक्तों, मेरा खुद का निज अनुभव है। मैं खुद 20 साल तक सूखी खांसी से पीड़ित रहा और मैंने दिल्ली में होली फैमिली में इलाज कराया।
हरिद्वार में आयुर्वेद का इलाज कराया, कनखल में इलाज कराया, हेमोपैथिक में इसका इलाज कराया, आयुर्वेद में इलाज कराया, पतंजलि में जाकर योग सीखा और योग कराया लोगों को। राजीव दीक्षित जी का भी खूब फॉलो किया, खूब उनके अनुसरण किया, कपालभाति, अनुलोम विलोम इनसे किया, फायदा तो हुआ, परंतु जब भी मुझे खांसी होती थी तो 3 महीने रहती थी और बड़ी मुश्किल से जाके ठीक होती थी। और जब भी मौसम चेंज होता था तो जुकाम खांसी जरूर होते थे। आयुर्वेद किया, सीतोपलादी चूर्ण लिया, हरड़ लिया, बहुत चीज़ें की, बहुत देसी नुस्खे किए, फिर भी बड़ी मुश्किल से जाके ठीक हो पाती। स्लिप डिस्क रही मुझे 5-6 साल तक। मैं कुर्सी पर ही बैठे रहता था, तरसता था नीचे पर बैठने के लिए, भजन करने के लिए। ये सब की कहानी है। हर व्यक्ति के शरीर में रोग बैठा हुआ है आज के टाइम में, और डॉक्टर जिन्हें हम भगवान का रूप मानते हैं, आज वो डॉक्टर पैसा खींचने में लगे हुए हैं। ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, एक्सरा कराओ, ये कराओ, वो कराओ। इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है इस पे, आप सभी जानते हैं इस बारे में। तो मैंने 2 चीज़ों का ही विचार किया है कि आध्यात्मिकता के सत्संग के साथ साथ प्राकृतिक जीवन शैली के बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिले कि हम ये शरीर बीमार क्यों पड़ता है और यह शरीर बिना दवाई, बिना गोली के लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकता है। शुगर, बीपी, थायराइड, अस्थमा, पित्त की थैली की पथरी, किडनी की पथरी, हार्ट ब्लॉकेज, यहाँ तक कोरोना तक इस प्राकृतिक जीवन शैली में कैसे ठीक होते हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है, जिसकी जरूरत कोरोना काल में हम सब ने महसूस की थी कि जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी वही लोग कोरोना से बच पाए, और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, चाहे वो कितना ही जवान और कितना ही जिम करने वाला व्यक्ति हो, पर वो बच नहीं पाया। तो इन चीज़ों को हम सत्संग में थोड़ा टाइम 15-20 मिनट प्राकृतिक जीवन शैली का लेंगे और 15-20 मिनट अपना आध्यात्मिक उन्नति के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए, भगवान के भजन में प्रीति कैसे हो और अपने आत्म उद्धार के लिए लेंगे। ये प्रयोजन है, क्योंकि रामचरितमानस में आया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े परमात्मा की अनुकंपा से मिलता है, निरहेतु की अनुकंपा से मिलता है, जिसे हम व्यर्थ ही गंवाते चले जा रहे हैं। और इसी मानव शरीर में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है और किसी 84 लाख योनि में नहीं हो सकती, ये कहा गया है रामचरितमानस। दूसरा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाज़ा है। अब जब मोक्ष का यह दरवाज़ा है तो ये शरीर ही अगर बीमारी रहेगा, रुग्ण रहेगा, हमेशा बेड पे ही पड़ा रहेगा या हमेशा डॉक्टर के हॉस्पिटल के ही चक्कर लगाता रहेगा, तो सेवा सुमरण सत्संग करेगा कब करेगा? क्योंकि हमेशा इन्हीं चीज़ों में ही लगा रहेगा। तो व्यक्ति को पहले शरीर से स्वस्थ हो और फिर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होकर, मन एकाग्रचित होकर फिर वो परमात्मा के भजन में लग जाए। तो प्राकृतिक जीवन शैली का पहला चीज समझने की ये है कि जो ये हमारा शरीर जो बना हुआ है, ये बना है 5 तत्वों से। क्षितिजल पावक गगन शमीरा,
अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों से हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा ये शरीर परमात्मा ने बनाया है, और यही 5 तत्व हमारे शरीर के लिए चाहिए होते हैं। पृथ्वी तत्व हमें मिलता है भोजन से। जब हम भोजन करते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, फ्रूट, तो ये पृथ्वी तत्व हमें भोजन से मिलता है। दूसरा है जल तत्व। जब हम पानी पीते हैं तो जल तत्व हमें वहाँ से मिलता है। वायु हमें आबो हवा, सुबह की ताज़ा हवा जो मिलती है हमें। अग्नि तत्व हमें मिलता है सूर्य की रोशनी से। जब हम सूर्य की रोशनी सुबह सुबह लेते हैं या सूर्य अस्त होता है तब उसकी रोशनी लेते हैं, तो वो सूर्य की रोशनी हमारे शरीर पे जाती है तो हमें विटामिन सी मिलती है, हमारे शरीर के बहुत से कीटाणु, गंदगी मरती है। तो सूर्य का प्रकाश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अग्नि तत्व हमें मिलता है सूर्य की रोशनी से। और सबसे लास्ट में रहा आकाश तत्व। अब ये आकाश तत्व जो मिलता है ये हमें मिलता है उपवास से। जब हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो इससे हमारे शरीर में आकाश तत्व बढ़ता है। अब होता क्या है, अधिकांश व्यक्तियों के साथ कि 4 तत्वों का बैलेंस तो बना लेते हैं, पर जो ये आकाश तत्व है और सूर्य तत्व है इनका बैलेंस नहीं बना पाते। व्यक्ति भोजन भी करता है, पानी भी लेता है, हवा भी लेता है, और बहुत से जो सुबह सुबह टहलने जाते हैं वो सूर्य रोशनी भी ले लेते हैं, सूर्य स्नान भी कर लेते हैं, परंतु जो आकाश तत्व है, जो उपवास से मिलता है, वो नहीं ले पाते। अब वो जो उपवास का तत्व है वो उपवास करने पर ही मिलता है। जैसे एकादशी का, हमारे हिंदू संस्कृति में उपवास बहुत हैं। एकादशी का, शिवरात्रि का, नवरात्रि का, बहुत उपवास हैं। सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बृहस्पतिवार का व्रत, बहुत उपवास हैं। ये उपवास इस चीज़ का सूचक है कि हमारे शरीर में आकाश तत्व बढ़े। उपवास ही शरीर की बहुत बड़ा उपचार है। उपवास शरीर का बहुत बड़ा उपचार है रोगों को ठीक करने के लिए। उपवास से बहुत अच्छी तरह से शरीर का उपचार हो सकता है अगर व्यक्ति धैर्यपूर्वक उपवास करे और सही ढंग से करे, तब उसका उपचार हो सकता है। अब उपवास हम सही ढंग से, सही तरीके से, किस तरह से हमें उपवास रखना चाहिए, किस तरह से हमें व्रत रखना चाहिए, इस विषय के बारे में हम आपको कल थोड़ा थोड़ा टॉपिक रोज़ लेंगे। थोड़ा थोड़ा टॉपिक आपके लिए रोज़ लेंगे। उपवास का विषय कल रखेंगे कि उपवास किस तरह, कैसे करना चाहिए ताकि हमारे शरीर की बीमारियां दूर हो सकें। मैं इस पर 2 साल से प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। थ्योरिकल मेरे पास बहुत है, थ्योरी मेरे पास बहुत है। इसका इतिहास 150 साल पुराना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा आपको, और ये सब आप महसूस करेंगे। ये जो बीपी, शुगर, थायराइड की जीवन भर दवाई चलती है ना, इन दवाइयों से आप मुक्त हो जाएंगे। और हो रहे हैं, हजारों लोग इन बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं, इन दवाइयों से मुक्त हो रहे हैं। तो मेरी सब आप सबसे अनुरोध है कि जो दवाइयों से और बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं वो प्रत्येक सत्संग को ध्यानपूर्वक सुने और पूरा सुने, तो आपको ज़रूर फायदा होगा। कल हमने आपसे कहा था कि एक भजन है, वो भजन आपको ज़रूर सुनाएंगे। उसकी एक लाइन हमने आपको सुनाई थी
कि हमारे साथ हैं रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात, तुम बिन बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। कब रहती है उसको चिंता? जब अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जब हम उसका सुंदर भाव से, प्रेम भाव से उसका चिंतन करते हैं, उसका भजन करते हैं, तो हमारे हर चीज़ की चिंता करता है। जैसे 2-3 महीने के बच्चे की चिंता माँ करती है, 6 महीने के बच्चे की चिंता करती है। जब बच्चा घुटमन चलने लगता है तो ध्यान रखती है कि बिजली के प्लग में हाथ ना दे दे, कहीं आग में हाथ ना दे दे, कहीं चाकू ना पकड़ ले। और जब बच्चा चलने लगता है, चलना सीखने लगता है, तो दोनों तरफ से हाथ रखती है ऐसे कि इधर ना गिर जाए, इधर ना गिर जाए। ऐसे ही वो करोड़ों माताओं की ममता रखने वाली माँ हमेशा अपने पुत्र को बचाए रखती है, हमेशा उसकी चिंता करती है, हर बात की चिंता करती है, हर बात की चिंता करती है। पर हम अनन्य भाव से उसके शरणागत हो जाएं, चिंता ना करें, उसका चिंतन करें और अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करते चले जाएं। प्लानिंग करें। चिंता और प्लानिंग में बहुत अंतर है। चिंता करने वाला व्यक्ति हर समय दिमाग में वही हो चलता रहेगा, गाड़ी कैसे आएगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये बात चलती रहेगी उसकी। इसको कहते हैं चिंता। और चिंतन उसे कहते हैं कि आज तो प्रेमिका से मिलना है, आज गुलाब ले जाऊं या चंपा ले जाऊं, चमेली ले जाऊं या क्या ले जाऊं, या कौन सा गिफ्ट ले जाऊं। आज तो उसका बर्थडे है, उसका बर्थडे याद रहेगा, पहली मुलाकात याद रहेगी, सब चीज़ याद रहेंगी। यहाँ तक कि कौन सी अंगूठी दी है, क्या क्या दी है, बड़े ऐसा ही प्रेम हमारा ठाकुर जी में होना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है कि कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लागव मेरा। हे मेरे राम, हे मेरे सदगुरु, आप मुझे ऐसे प्रिय लगें जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्यारी लगती है या कामी स्त्री को पुरुष प्यारा लगता है, ऐसे ही निरंतर मुझे आप प्रिय लगे, निरंतर प्रिय लगे। आगे गाया गया है, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, हमें हर वक्त रहती है मधुर उस नाम की चिंता। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें हर वक्त रहती है
मधुर उस नाम की चिंता क्या वाकई में ही रहती है या केवल गा ही रहे हैं? गाने से काम नहीं चलेगा। हमें हर वक्त रखनी पड़ेगी उस मधुर उस नाम की चिंता। और मधुर उस नाम की चिंता के लिए ये माला, ये सुमरनी, ये जो माध्यम है, ये रखने पड़ेंगे अपने हाथ में। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, माला मन से लड़मड़ी क्यों बिछड़त है मोय, बिना शस्त्र का सूरमा जीत सका क्या कोई। आप सोचते हो कि बिना माला ही हमारा सुमरण चल जाएगा? कैसे चल जाएगा? आप सोचते हो कि सूरमा बिना शस्त्र के जाएगा, बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध में उतरेगा और जीत के आ जाएगा? नहीं हो सकता। ये अपने अस्त्र शस्त्र साथ रखने होंगे। ये मन को, माया को, कलयुग को हराने वाले शस्त्र हैं ये। इन शस्त्रों को अपने हाथ में रखो। यमराज, कलयुग, मन, माया कोई भी आप पे हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाथ में आते ही शुरू हो जाएगा, फिर चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इन शस्त्रों को छोड़ो मत। फिर आगे क्या कहा है? निरंतर ध्यान रखते हैं शरण में जो भी आ जाए, चरण में आ गया जब दास, फिर किस बात की चिंता। निरंतर ध्यान रखते हैं कौन? परमात्मा निरंतर ध्यान रखते हैं। किसका? जो शरण में आ गया है। जो शरण में आ गया उसका निरंतर ध्यान रखते हैं। परमात्मा ने कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जग में सार है, और भाव से मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस जन्मे नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव जिस जन्मे नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भार है। उसका भरपूर भार मेरे ऊपर रहता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। उसके खाने पीने, रहने, उठने, बैठने, जागने, मिलने जुलने और मोक्ष तक की भी प्राप्ति मैं कराता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तू मुझे ही पूज, मुझे ही नमस्कार कर, मुझे ही पत्रम पुष्पम जलम तोयम मुझे ही दे तू। ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ जिसमें भगवान ने कहा हो कि मेरा ही भजन कर, मेरा ही पूजन कर और मुझे ही नमस्कार कर। भगवान श्री कृष्ण ने ही ये कहा है कि मुझे ही पूजन कर। और ऐसा होने पर भी हम क्यों नहीं जाग पा रहे हैं, क्यों नहीं चल पा रहे हैं? क्योंकि हमारी आशाएं, इच्छाएं और उस शरणागति में, उस विश्वास में कहीं कोई ना कोई त्रुटि है, कमी है, कमी है। मैं अपने अनुभव आपको क्या बताऊं? आप कहोगे अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहे हैं महाराज जी। नहीं, परंतु मैंने ये शॉर्टकट में आपको संक्षिप्त में बताता हूं कि यात्रा काल में पहुंचने से पहले ही भोजन तैयार रखते हैं परमात्मा, भूखा नहीं रहने देते। इतने सालों में ना कभी भूखा रहने दिया, ना कभी वस्त्र के विहीन रहने दिया, ना कभी पैसे के विहीन रहने दिया। हमेशा अपनी सुरक्षा के कवच में रखा है, हमेशा अपनी गोद में रखा है। ये है सच। आगे कहा गया है, अभय वर दे विभीषण को, किया लंकेश पल भर में, उन्हीं के गा रहे गुणगान, फिर किस बात की चिंता।
विभीषण जब भगवान राम की शरणागति में गया तो सुग्रीव ने कहा कि ये शत्रु का भाई है, भेद लेने के लिए आया है, हमारी युद्ध की रणनीति, हमारे अस्त्र शस्त्र सब जानने के लिए आया है। इसको आप कैसे शरण में ले सकते हैं? ये सारे भेद ले जाएगा हमारे। लंकापति रावण का भाई है विभीषण, इसको कैसे आप शरण में ले सकते हैं? हनुमान जी से पूछा, जामवंत जी से पूछा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपकी शरणागति में आया है और आपका प्रण है कि जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसका परित्याग नहीं करता। परमात्मा का तो प्रण है। गांव में देहातों में भी पहले कहा जाता था कि भैया ये तो मेरी ओट में आ गया है, अब ये मेरे उसमें आ गया है, इसने मुझको अपना लिया है, अब ये मेरा हो चुका है, मैंने इसको गोद ले लिया है, अब ये मेरी धर्मपत्नी हो गई है, तो मेरा गोत्र गांव घर सब कुछ इसका हो चुका है। शादी होने के बाद जब हम बच्चे को गोद ले लेते हैं तब भी ये बच्चा मेरा हो चुका है, अब मेरा गोत्र ही इसका गोत्र है, मेरा नाम इसके नाम से जुड़ चुका है, अब तो मेरी मूंछों का सवाल है, अब मैं इसे नहीं त्याग सकता। जब साधारण व्यक्ति नहीं त्याग पाता तो क्या परमात्मा हमें त्याग देंगे? नहीं त्याग। विभीषण को नहीं त्यागा जो राक्षस कुल का है, जो राक्षस कुल का और रावण का भाई है, शूर्पणखा का भाई है और कुंभकर्ण का भाई है, सारे दुष्ट दुष्ट भरे हुए, फिर भी भगवान ने उसे अपनी शरणागति ली, शरणागत में लिया और उसको क्या दिया? लंका का राजा बना दिया। जिस लंका का राजा बनने के लिए रावण को 10 सिर देने पड़े, उसको भगवान ने मुस्कुराकर चुटकियों में दे दिया विभीषण को। कितने कृपालु, कितने दयालु प्रभु के होते हुए भी हम फिर भी संसार का सहारा लेते हैं। हम फिर भी संसार की कहते हैं कि हे हमें आप फोन नहीं करते, हमें आप याद नहीं करते, हमसे आप मिलने नहीं आते। हम उनकी आशा तृष्णा में बैठे रहते हैं कि बेटा हमें नहीं पूछता, बहू हमें नहीं पूछती, रिश्तेदार हमें नहीं पूछते। अरे कब तक पूछते रहोगे? पूछ में तो आग लगाई जाती है, जैसे हनुमान जी की लगाई गई, पर हनुमान जी ने अपनी आग बुझा ली। अब भी आप अपने पूछ की आग को बुझा लीजिए। ये संसार तभी तक पूछेगा जब तक आपके पास चमड़ी और दमड़ी है, मतलब शरीर में सेवा करने का, काम करने का जज्बा है और शरीर में ताकत है, जब तक आपको संसार पूछेगा। और आपके पास धन दौलत है तभी तक आपको संसार पूछेगा। पर मेरे परमात्मा को ये दोनों ही नहीं चाहिए। मेरे परमात्मा को तो चाहिए आपका सुंदर मन, आपकी शरणागति, आपका समर्पण, ये चाहिए। और ये भी हम अपने परमात्मा को नहीं दे पा रहे हैं, ये भी हम उनके समर्पण नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बिना मोल के है। वो कहते हैं कि बस तू सारी चिंताओं को छोड़कर मेरा चिंतन कर, बस काम कर, व्यापार कर, बिजनेस कर, घर देख, सबको देख, बच्चों की व्यवस्था कर, पर तू रात्रि में बैठकर सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हुए सोया कर, मेरा भजन करते हुए ही सोया कर। तू इतना भी नहीं कर सकता? घर गृहस्थी के काम में दिन भर व्यस्त है, तो रात्रि में तो कर ले। एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। आधी घड़ी भी भजन नहीं कर सकता? अरे माला भी कर रहा है ना,
तो फिर भी राम 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 कर रहा है ना। अब फिर भी चिंता है कि बेटा कहाँ होगा, बेटी कहाँ होगी, कैसे काम चलेगा, पैसे की व्यवस्था कैसे होगी, और तो और जो घर के बाहर जूते चप्पल उतरे हुए ना उन पे ध्यान है। बताओ, परमात्मा को इतना नीचा माना हुआ है कि भजन करते हुए भी जूते चप्पलों पर ध्यान जा रहा है, कि मंदिर में गए हैं, भगवान का भजन ध्यान कम हो रहा है और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि मेरे कोई चप्पल ना ले जाए, मेरे कोई जूते ना ले जाए। बताइए, ये है भजन क्या? क्या ये सुमरण है? क्या यही सुमरण है? ये नहीं है। सुमरण तो वो है जिसमें देह की भी सुध बुध भूल जाती है, देह को भी भूल जाता है व्यक्ति कि ये शरीर मेरा है, तन मन धन सब कुछ है तेरा। जब सब कुछ है तेरा तो क्या लागे मेरा, कहने तक मत रहो, करना पड़ेगा। और जो करेगा उसे अपना भी उतना ही सुकून, उतनी ही शांति, उतनी ही आराम, उतना ही चैन मिलेगा उसे, उतनी ही सुकून पूर्वक जिंदगी जिएगा वो। नहीं तो हमेशा टेंशन में रहेगा। जब तक शरणागति नहीं लेगा तब तक चिंता, तनाव, टेंशन, परेशानी, क्योंकि अपने ऊपर भार ले रखा है ना। अपने ऊपर भार ले रखा है तो चिंता तनाव तो होगी हो। जिस दिन उस भार को उतार कर प्रभु के चरणों में रख देगा ना, उस दिन एकदम सुकून और शांति और रिलैक्स हो जाएगा। व्यक्ति का चलने का, बोलने का, आंखों का, हाथ पैर का, सब तरीके से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कितना बेचैन है और कितना सुकून में है। पता चल जाता है उसका। उसकी इंद्रियां, उसकी आंखें बता देती हैं कितना शांत है ये अंदर से और कितना अशांत है ये अंदर से। इसलिए बाहर का संसार आँख खोल कर चलता है और परमात्मा का संसार, आध्यात्मिक मार्ग आँख बंद करके चलता है। इसलिए रात्रि के कुछ क्षण, कुछ समय भगवान के चिंतन में बैठो। और मेरा बुजुर्गों से ये अनुरोध है, जो भी सुन रहे हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में जब उनकी आंखें खुल जाएं तभी बैठ जाओ। 3 बजे खुल जाए, 4 बजे खुल जाए, 5 बजे खुल जाए, तभी ही परमात्मा के चिंतन और भजन में बैठ जाओ। स्नान करके बैठें तो अति उत्तम है, स्नान ना कर पाए तो तुरंत बैठ जाओ। और परमात्मा का चिंतन भजन जो ब्रह्म मुहूर्त में होता है, जो अनुभूति ब्रह्म मुहूर्त में होती है, वही अनुभूति रात्रि में भजन करने से होती है। जो घर व्यापार में लगे हुए सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो रात्रि में जरूर करें। ये मोबाइल में ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। ये मोबाइल का समय जो है ना, ये ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अपना काम कर लिया और उठाकर रख दिया बस अपना रात्रि में। बस जी हटा दो ये मशीन, अब हम अपने परमात्मा का चिंतन करें, क्योंकि उसी के लिए इस धराधाम पर आए हैं। हमारा असल काम वही है, परमात्मा का भजन। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर आपको प्राकृतिक जीवन शैली और प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु के भजन में प्रीति के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे और प्रेम से कहेंगे राधे